करूंगा चंद्रमोहन जी, लेकिन मैं अपने साथ जो विशेष मेहमान बैठे हुए मोहम्मद अमीन, मैं उनका रुख कर लेता हूं। सर, चुनाव की प्रक्रिया कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें जनता का ध्यान कितना ज्यादा रहता है, विकास कार्य इसमें कैसे बाधित होते हैं, और मुझे यह भी बताइए सर कि देश का पैसा जो बचाने की बात सरकार कह रही है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो वो देश का पैसा कैसे बच पाएगा? देखिए, ये बहुत दिनों से बात चल रही थी और ये कोई नई बात नहीं है। ये 1952 से लेकर 1967 तक जो देश के चुनाव हुए, इस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी, ऐसा नहीं है। ये जो प्रक्रिया को डिरेल किया गया वो कांग्रेस के रिजीम में ही किया गया। 356 को लगा के सरकारें गिराई गई, या तो उन पे कब्जा करने की कोशिश की गई, तो अपना अंदर करने की बात की गई। तुम मेरा कहना मानोगे तो मेरे साथ रहोगे, नहीं तो मेरी सरकार बनाओ। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर भजनलाल की सरकार को गिराया जा रहा था। उसको उनको कहा गया कि या तो तुम हमारे कांग्रेस में आ जाओ, पूरा दल लेके, या आपको याद दिलाना चाहूंगा हरियाणा की, पूरा दल बल लेके भजनलाल कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी पूरी स्टेट को ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जो अपोजिशन जीत गया था वो कांग्रेस के साथ हो गया। वो सरकार नहीं गिराई गई, वो सरकारें चलती रही। देखिए, अब सवाल इस बात का है कि कोई नई बात नहीं है, पहले भी चुनाव होते थे और चुनाव होंगे। पहले 2 डब्बे रखे जाते थे, एक रखा जाता असेंबली का, एक पार्लियामेंट का। अब आप देखिए, अभी जो ये रिपोर्ट सबमिट की गई है, इस रिपोर्ट में 83 और 85 की बात की गई पार्लियामेंट के लिए, और 172, 174 के लिए बात की गई है असेंबली के लिए, और 356 की बात की गई है जो इनफोर्स किया जाता है वहां पर राष्ट्रपति शासन की। देखिए, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने इलेक्शन कमीशन के जो रिफॉर्म्स थे, जो रिफॉर्म सुन लीजिए पहले, इलेक्शन कमीशन के जो रिफॉर्म थे उनमें एक रिफॉर्म ये भी था कि इलेक्टोरल रोल को जो है एक किया जाए और आधार से जोड़ दिया जाए। देखिए, इलेक्टोरल रोल को आधार से जोड़ा गया है, तो प्रधान से लेकर सर, मुझे एक लाइन में ये बताइए, मेरे दर्शकों को ये बताइए, कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन फायदे का सौदा है, संविधान पर कहीं कोई खतरा नहीं। सर, एक लाइन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे हजारों करोड़ रुपए बचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा, सिक्योरिटी का भी है और अरेंजमेंट का भी है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है आज फ्राइडे से मैं जाना चाहूंगा। अखिलेश जी, इसके फायदे जो एक्सपर्ट बैठे वो बता रहे हैं, तो सिर्फ विरोध इसलिए करना है क्योंकि मोदी सरकार ला रही है? अनुराग जी, जो इलेक्शन कमीशन के जो सज्जन बोल रहे हैं जी, आप इलेक्शन को खर्चे से क्यों देखते हैं? आप इलेक्शन का सिर्फ खर्चा है ऐसा नहीं देखना है। हर व्यवस्था जो शासन प्रणाली है, पूरी दुनिया में 3 शासन प्रणाली है, तानाशाही है, लोकतंत्र है और राजशाही है। तो हर एक व्यवस्था की एक कीमत होती है अनुराग जी। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो चुनाव में एक ये टू वे कम्युनिकेशन है जनता और नेता के बीच। सरकारें तानाशाह नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, फिर पंचायत चुनाव। तीनों चुनाव में साल 1.5 साल में एक बार उन्हें जनता के दरबार में जाके उन्हें हाजिरी लगा के अपनी उपलब्धियां, अपनी खामियों का एक सर्वे होता है, जनता उस पर अपनी मोहर लगाती है। आप क्यों चाहते हैं कि जनता के अधिकार और काट दिए जाए? इन बीते 20 सालों में जो पिछले 10 साल रहे हैं, चाहे किसानों के आंदोलन हो अनुराग जी, चाहे नौजवानों का हो, चाहे कोरोना के टाइम में पूरे देश की जनता के जो अधिकार थे, ये देखा कि जनता पूरी तरह नर्वस थी। उसके पास एक ही अधिकार है कि ये वोट का अधिकार है। अब आप चाहते हैं कि 5 साल में इनको जनता के बीच में जाना ही ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसके प्रति जमीन पे घोर विरोध है, वो 5 बार जाएगा, उसे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अखिलेश जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा है। गिरी साहब, वो जो कह रहे हैं कि अगर 3 चुनाव मान लीजिए होते हैं तो 3 चुनाव में 3 अलग अलग तरीके से नेताओं को जाना पड़ता है, अपने अलग अलग एजेंडे बताने पड़ते हैं, जनता के पास ज्यादा मौके होते हैं, ज्यादा अधिकार होते हैं अपनी बातों को नेताओं तक पहुंचाने के, तो वो अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी की चिंता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अनुराग जी, उनको अपने दुकान की चिंता है, समाजवाद के नाम पर चला रहे परिवारवाद की चिंता है कि उनके नेता अगर एमएलए में हारे तो एमपी में हारे तो मुखिया में हारे तो काउंसलर में हारे तो सरपंच में हारे तो जिला परिषद में, नगर निकाय में कहीं तो कुछ एडजस्टमेंट हो। क्योंकि उनको एक परिवार की दुकानदारी से मतलब है, इस देश की विकास से अगर कोई मतलब होता, और पता नहीं संविधान की कुछ समझ है कि नहीं, कह रहे सिर्फ जनता के पास वोट का अधिकार है।
अरे जनता के पास हजारों अधिकार दिए गए। इस सरकार ने जनता को उनके तमाम दिए गए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के ताकत को, एक वोट का एक वन नेशन वन इलेक्शन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन मैन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष कर दिया। उन्होंने सबको समान कर दिया, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, जिस कल्चर से वल्चर पैदा होते थे। और कांग्रेस करप्शन का जो पर्याय थी, जो कांग्रेस ने 52 से 67 तक जो वन नेशन वन इलेक्शन था, और पूर्व चुनाव आयुक्त ने कितना अच्छा, निदेशक जी ने कितना अच्छा विश्लेषण किया कि कांग्रेस ने धारा 370 लेकिन वो कह रहे हैं करके, वो कह रहे हैं पैसे का मसला है ही नहीं। आप जो विकास की बात कह रहे हैं, उस विकास को वो दूसरे चश्मे से बताने की कोशिश करें। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ डेटा है मेरे पास। चश्मे को तो समाप्त, मैं धनंजय जी